बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नूश मसूद चौधरी का अपने दफ्तर में अड़तल रूम में इंस्पेक्टर से कांस्टेबल रैंक तक के 55 अफसरान और एहलकार पेश हुए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। एसएसपी का कहना था कि अड़तल रूम का मकसद सफारशी कल्चर का खात्मा, एहलकारों को रिलीफ देना है। अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम देने वालों की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। मिंचलाबाद में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल, शहरों के दोनों के पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त रोक दी। पेट्रोल मस्तूआत की फरोख्त बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी बिल्कुल, मुल्क बारी की तरह ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में भी पेट्रोल मालिकान की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ पेट्रोल मालिकान ने भी अपने पेट्रोल मुकम्मल बंद कर रखे हैं। पेट्रोल ना मिलने की वजह से शहरियों को कौन सी मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, एक राहगीर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? पहले तो मैं स्पेशल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस वक्त कार्रवाई रिपोर्टिंग की। तो मैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आपने वोट लेने से पहले आपने ये दावे किए थे कि जब बिजली का बिल आएगा तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ शरीफ साहब, मैं आपको बता दूँ कि लोगों गरीब इंसान के 60-70 हज़ार रुपये बिल आ चुके हैं। और ऊपर से आपने पंप मालिकान के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं, वो पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशन है उनके पंपों पर जो टैक्सेस लगाए हैं, तो आवाम तो ज़लीलो ख्वार हो रही है। आप तो अपनी एसी की गाड़ियों में झूम रही हैं। तो मैं हुकूमत वक़्त से मुतालबा यही करता हूँ कि इनके मुतालबात फिलफौर माने जाएँ ताकि गरीब आवाम को पेट्रोल मिल सके। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने कितने पेट्रोल पंप पे जो चक्कर लगाया है, कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा? आप कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं पीछे मोटरसाइकिल उल्टी करके दोबारा इस पंप पे आया हूँ, इस पंप पे भी पेट्रोल मिल, यहाँ के जो पेट्रोल पंप के मालिकान है वो भी गायब है, मिल ही नहीं रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे थे, राहगीर की बात सुन रहे थे, यकीनन यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल ना मिलने की वजह से उनके मोटरसाइकिल रास्तों में बंद हैं, कोई फौतगी पे जा रहा हो तो कोई किसी काम पर जा रहा है, लेकिन पेट्रोल ना मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत आने से पहले वादे किए थे, जलसों में वादे किए थे कि बिजली के बिल हमारी तरफ से पे हो गए, वो दरे के दरे रह गए। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि होश के नाखन ले और इस आवाम को रिलीफ दे ताकि ये आवाम भी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। सारी 391 रुपये पात लेंदा है। पेट्रोल की रेट मिल रहा है 391 और 300 का दिता ने 99 अच्छा, 391 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवा के पैसे 91 पैसे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत बहुत चंगी है, हुकूमत बड़े गरीब का एहसास करती भी है, इसने तो एवं चंगे हैं। हाँ जी। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस की सेकंड शिफ्ट का आगाज़ हो गया। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने प्रिंसिपल मैडम शहजाना कोसर के हमरा सेकंड शिफ्ट की क्लासेस का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ नदीम के इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने हमरा प्रिंसिपल अदारा हाजा मैडम शहजाना कोसर के सेकंड शिफ्ट की क्लासेस का दौरा किया। प्रिंसिपल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक टेफ्टा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले अदारों में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के लिए 2 माह के शॉर्ट कोर्सेज का आगाज़ किया गया है। पहले मरहला पर कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तालिबात की कसीर तादाद ने सेकंड शिफ्ट में दाखिले हासिल किए हैं। इस मौका पर मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
آج کی خواتین اپنے خاندان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہیں۔ کمپیوٹر کا علم تمام شعبہ جات میں اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ طالبات کو معیاری اداروں سے کمپیوٹر کورسز کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ خواتین بیوٹیشین کورس مکمل کر کے اپنے گھر کے کسی بھی حصہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ محدود آمدنی والے خاندانوں کی بچیاں مختلف ہنر حاصل کر کے اپنے گھر کے افراد کی مالی معاشی ضروریات میں بھرپور حصہ ڈال سکتی ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ روہیلہ والی کی طرف سے بڑی کامیاب کارروائی جاری، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ سے لاکھوں روپے کا سامان اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او کی تھانہ میں پریس کانفرنس، شہریوں میں خوشی کی لہر اٹھ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ ایس ایچ او تھانہ روہیلہ والی حسنین رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بین الاضلاعی ڈکیت گینگ ذیشان اور شانی گینگ، جن میں ذیشان بٹی، شیراز بلوچ، احمد فراز درخان، ندیم درخان، مجاہد رجانہ شامل ہیں، کو گرفتار کر کے 22 مقدمات میں 11,99,000 نقد رقم، 8 تولہ سونا، 8 عدد موٹر سائیکل، 2 عدد انورٹر، ٹوٹل مالیت سامان 38,92,000 مال مسروقہ ریکور کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ روہیلہ والی حسنین رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد میرے کھلے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھانہ کی حدود کے اندر عوام کے مال و جان پر پہرہ دینا میرا اولین فریضہ ہے۔ فیصل آباد سٹی پولیس آفیسر ڈی آئی جی کامران عادل کی شہداء فیملی کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری۔ پہلی بار خواتین پولیس اہلکاروں کے دستے نے شہداء فیملی کی موجودگی میں یادگار شہداء پر سلامی پیش کی اور پھولوں کا گلدستہ چڑھایا۔ اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ شہیدوں کے خون کا قرض ہماری سی میں ہے، جو کسی بھی صورت ادا نہیں کیا جا سکتا۔ شکرگڑھ میں پیٹرولنگ مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ نے چھوٹے کاشتکاروں کو دورے قدیم میں دھکیل دیا ہے۔ کسانوں نے آباء و اجداد کے ناکارہ کنویں سے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کارآمد بنا لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ حسن کی اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے بلوں میں آئے روز اضافے سے تنگ آئے چھوٹے کاشتکاروں نے قدیمی ذریعہ پاشی اختیار کر لیا۔ شکرگڑھ کو سبزیوں میں خود کفیل کرنے والے گاؤں بسرا جالا کے کسان نے اپنے دادا کے لگائے کنویں کو کارآمد بنا لیا، جس سے وہ اپنے کھیتوں کو مفت سیراب کر رہا ہے۔ جان لیوا مہنگائی نے راہٹ کے روایتی رنگوں کو بھی گہنا دیا ہے۔ بیلوں کی جوڑی رہی نہ دھنے بکھیرتی ان کی گھنٹیاں۔ بیلوں کی روایتی جوڑی کے بجائے کم قیمت گدھوں کی مدد سے کنویں کو چلانے پر مجبور ہیں۔ کسانوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ کسانوں کو سستی بجلی اور سولر ٹیوب ویل فراہم کرے تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ گجرانوالہ میں ملزمان کے رکشے پر فائرنگ سے ماں اور بیٹی جاں بحق ہو گئی۔ واقعہ تھانہ سبزی منڈی کے علاقے نوشہرہ سانسی روڈ پر پیش آیا، جہاں رکشے میں سوار ہو کر گھر جانے والی ماں اور بیٹی کو ملزمان نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس پر دوہرے قتل اور ملزمان کی عدم گرفتاری پر لاحقین کا جی ٹی روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج جاری۔ پولیس کے مطابق ماں بیٹی کو سابقہ مقدمے کی رنجش میں قتل کیا گیا۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لاہور میں کینال روڈ پر ٹریفک وارڈن کی بہادری، خلاف ورزی پر ٹرک روکنے کی کوشش، ٹرک نہ روکنے پر وارڈن ٹرک کے فرنٹ بیریئر پر چڑھ گیا۔ ٹرک ڈرائیور لٹکے ہوئے وارڈن کو آدھا کلومیٹر تک لے گیا۔ ٹرک روکنے پر وارڈن نصر نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ٹرک ڈرائیور کے خلاف وارڈن کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کنکوٹ سے ایک ہفتہ پہلے اغوا ہونے والے 3 ہندو تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ ملزموں کی بازیابی کے لیے غوث پور شہر 8ویں روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری مراکز مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس سے مطالبہ ہے کہ ہمارے ملزموں کو فی الفور بازیاب کروایا جائے۔ سی آئی اے پولیس عمرکوٹ کی مشترکہ کارروائی منشیات سے بھری کرولا کار برآمد کر لی۔ ملزمان کے قبضے سے 5 گٹے سفینہ، 250 پیکٹ، 27,500 پوڑیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
SP सोहबतपुर गुलाम हुसैन बाजोई की ज़ेर सदारत SP ऑफिस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजहबी जमातों के सरबराहान, उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान के हमरा इजलास मुनक्किद किया गया। SP सोहबतपुर ने शुरा से मुखातिब होते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम का महीना सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है। SSP सोहबतपुर गुलाम हुसैन बाजोई ने कहा कि मातमी जुलूसों के रूट को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। समारोह क्रिकेट स्टेडियम में कायम बेनज़ीर ईदगाह स्पोर्ट्स सेंटर अमले की जानिब से गैर एलानिया सेंटर मुख्तलिफ जवाज़ बनाकर घंटे घंटे बंद रखने के खिलाफ बड़ी तादाद में खवातीन का नेशनल प्रेस क्लब और प्रेस क्लब समारोह के सामने एहतजाज। मुस्तहिक़ खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ठट्ठा के रिहायशी समा बराती की गाड़ी पर गुलशन हदीद पुलिस की फायरिंग, बीमार खातून जाँ भाग हो गई और एक जख्मी हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस एहलकार को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए वरना जिला भर में सख्त एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। दूसरी तरफ गुलशन हदीद पुलिस एहलकारों ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नशेरो फिरोज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को मिलने वाली किस्त से कटौती का अमल जारी। मुबैना तौर पर 1000 रुपये कमीशन काटने लगे। शिकायत मिलने पर कंडियारो और मोरो पुलिस की अलग अलग कार्रवाई। 6 एडवाइस होल्डर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समारोह में हिंदू बरादरी की 18 साला लड़की ने हिंदू मजहब छोड़कर घमशाद अली से शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह कर लिया। शादीशुदा जोड़े का कहना था कि अपनी रज़ामंदी से निकाह किया है, हमें जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का गाज़ियाबाद में फील्ड हस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फील्ड हस्पताल के स्टाफ से अवाम की फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने फील्ड हस्पताल की वर्किंग का तफसीली जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि सूबा भर में फील्ड हस्पतालों के ज़रिए हज़ारों की तादाद में अवाम को उनकी दहलीज पर बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जा चुकी हैं। अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी हमारी अवलीन तरजीह है। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी के हिदायत पर लाहौर ऑफिस के रीजनल हेड अब्दुल हमीद राजी ने तमाम अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने रीजनल ऑफिस लाहौर के अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और हदायत जारी की कि वो फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इस मकसद के लिए महकमों के आला अफसरान से मुलाकात करके अमल दरामद के मरहले को बेहतर बनाया जाए। कसूर में DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का रात गए भारी नफरी के साथ ग्रैंड ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन थाना मुस्तफाबाद के इलाके सत्तों के गांव में किया गया, जिसके नतीजे में संगीन नोयत के 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जुडू शहर के वस्त में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किए गए रेलवे स्टेशन की लाखों स्क्वायर फुट में मुश्तमिल अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी पर रेलवे मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा जारी। रेलवे अराजी पर कब्जा माफिया की जानिब से पुख्ता मकानों और दुकानों की तामीर शुरू कर दी गई। नौशेरो फिरोज के नवाही गांव के रिहायशियों का पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था कि 3 रोज कबल पुलिस ने मेरे बेटे अब्दुल रज़ाक को घर से गिरफ्तार करके गुम कर दिया। 3 दिन के बाद जाली पुलिस मुकाबला दिखाकर सख्त जख्मी कर दिया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने IG सिंध से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की जाए। स्पेशल TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल।